छोटी बहू। माँ, तुम चारों की मंडली मेरे सामने ऐसे अचानक हाजिर क्यों हुई? मुझे चैन से गीता पाठ भी नहीं करने दोगी क्या? माँ, हम सब कल शादी में जा रहे हैं क्या? मैंने मना किया है क्या जाने के लिए? जाओ जाकर नाचो वहाँ। नहीं मामी माँ, हम नहीं जाना चाहते। वाह, भूत के मुंह में राम राम, ये कैसे हो गया? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। वैसे अब ये योजना किसके दिमाग से निकली है? जरूर छोटी बहू ने अपना दिमाग दौड़ाया होगा। हैं? क्यों? माँ, आप हर बात पे मुझे क्यों कोसने लग जाती हैं? क्या मेरे सिवा यहाँ और किसी का दिमाग नहीं चलता है क्या? अब मेरा मतलब है कि अब दीदी आप खुद आपके बिना शादी में नहीं जाना चाहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है? अरे तुम्हारी इस हमदर्दी से डर लगता है मुझे, कहीं तुम्हारी हमदर्दी के चलते कहीं मर ना जाऊं। अब सच सच बताओ कि तुम लोगों का मकसद क्या है? माँ, कोई मकसद नहीं है, बस आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे शादी में। क्यों? तुम लोग क्या सहेलियां हो मेरी कि मैं नहीं जाऊंगी तो तुम लोग भी नहीं जाओगी? अरे तुम लोग अपना अपना देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे पति जा रहे, जाकर घुमाओ उनके साथ। माँ, एक बात सच कहूँ, आपके साथ वक्त बिताने में जो खुशी मिलती है ना, वो आपके बेटे के साथ रहकर नहीं मिलती। उल्टी सीधी बातें मत करना। मेरा बेटा लाखों में एक है, और सिर्फ छोटू ही क्यों, मेरे चारों बेटे बहुत अच्छे हैं। आपके भांजे भी? वो तो नहीं अच्छे। क्यों रे, तेरे साथ क्या किया उसने? मामी माँ, आप सब जानती तो है क्या किया है। मैं क्या कुछ नहीं सहती हूँ इस घर में। कभी कभी तो मन करता है घर छोड़कर चली जाऊं। इतना बुरा बर्ताव करते हैं हर वक्त मेरे साथ कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। माना कि मैं थोड़ी सी बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ थोड़ी, लेकिन आत्मसम्मान तो मेरा भी है ना मामी माँ। चुप कर, और ये घड़ियाली आंसू मत बहा। अब शादी हुई है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा, हम सब ने सहा है, तू भी सह लेगी। कोई बड़ा बलिदान नहीं दे रही हो तुम, घर गृहस्थी के लिए कर रही हो जो भी कर रही हो। अरे मर्द है, बाहर निकलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, होता है माथा गरम, और इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठी तो कैसे चलेगा? मामी माँ, गुस्सा एक बात है और बेइज्जती करना दूसरी बात है। मैं चाहे कितनी भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मान और अपमान में तो फर्क समझती हूँ ना। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है बड़ी बहू? नहीं माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आपके बड़े बेटे भले ही गरीब हों, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। मुझे जो मिला है ना माँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। और तू, तुझे कुछ नहीं कहना? मामी माँ, ये क्या बोलेगी? टुकुन भैया तो इसे कितना सारा प्यार करते। उसके प्यार का असर उसके नौकरी पर ना पड़े। अगर उसकी नौकरी चली गई ना तो हालात खराब हो जाएगी। नहीं बड़ी माँ, मैंने उनसे कही थी ये बात, फिर उन्होंने ही बोला कि साल में एक बार ही तो घर आता हूँ, और उनकी छुट्टी भी तो वैसे ही मिलती है ना, तो जब आते हैं काफी दिनों तक रुक जाते हैं। पर अब तो उनकी छुट्टी भी खत्म हो रही है, अब तो उन्हें काम पर वापस जाने का भी समय हो गया है। अब काम पर तो लौटना ही पड़ेगा, साल भर तो यहाँ नहीं बिता सकता ना। और तुम, क्या किया है छोटू ने तेरे साथ? माँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जितनी निडर और साहसी है ना, जैसे सच का सामना करना जानती है, आपके बेटे बिल्कुल उल्टे। मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी ना थोड़ी टेढ़ी, एक नंबर के डरपोक हैं वो, और मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, ये क्या बके जा रही है तू? मेरे सामने मेरे बेटे को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी तूने। माँ, आपको बुरा लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, सब सच का है। मुझसे वादा करने के बावजूद भी मेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा अड़चन डालने वाले वही थे। वो ना किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते माँ, मर्द जाते, उन्हें तो हर झमेला सीना चौड़ा करके झेलना चाहिए ना, नहीं तो मर्द कैसे कहला सकते? कहना क्या है तुझे? माँ,
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे से ज्यादा मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ठीक है, अब जिसको जाना है उसकी अपनी मर्जी है। मैं ना ही किसी को जाने के लिए बोल रही हूँ और ना ही किसी को रोक रही हूँ। और फिर ठाकुर जी की जबान तो फिर से कैंची जैसे चलने लगी है। जवानी में ऐसी ही चलती थी, जो मन में आता था ना तब भी सुनाती थी और अब भी सुना रही हैं। अब अगर तुम में से कोई नहीं जाएगा तो ये भी बोल सकती है कि मैं नहीं मना कर दिया था आने से। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मना नहीं किया जाने के लिए, लेकिन हम खुद वहां नहीं जाना चाहते। मन में एक इच्छा है, आप कहें तो बोलूं? अब तुम्हें किसने रोका है, बोल दो। वो माँ, हम ना कल खूब मस्ती करना चाहते हैं। मस्ती करना चाहते हैं मतलब? मामी माँ, वो हम सोच रहे थे कल ना हम बहुत मजे करेंगे। वो घर खाली है ना एक दिन के लिए, तो हम ना पार्टी करेंगे, पार्टी। हैं? क्या करेगी तू? माँ, वो पिकनिक मनाएंगे। खाने पीने के अलावा कुछ नहीं आता तुम लोगों को? हाँ, और कोई काम नहीं है? ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हमारा जो जी करेगा कल हम वही करेंगे। क्या है तेरी जी में? क्या करना है तुम लोगों को? जिसको जो आता है वही करेंगे ना, और कुछ भी नहीं। अब एक दिन की तो बात है, बार बार ऐसा दिन कहाँ मिलता है ना माँ। और माँ आप खुद बताइए, आपका भी जो मन करेगा आप वो कीजिएगा। प्लीज माँ, प्लीज मान जाइए ना। अरे मुझे चूल्हा चौके के अलावा आता ही क्या है? जिंदगी भर सिवाय खाना पकाने को कुछ किया भी तो नहीं। अरे माँ, आप कितनी अच्छी पतंग उड़ाती है, अब कल छत पे पतंग उड़ाने चले क्या? तुम लोग भी पतंग उड़ाओगी? नहीं माँ, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, आप पतंग उड़ाएंगी। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जिसको जो आता है कल हम वही करेंगे। हम सबके अंदर ना एक टैलेंट छुपा हुआ होता है, वो बस हम दिखा नहीं पाते। हम औरतें हैं ना, क्या करें। और हमारी शादी भी हो चुकी, लेकिन माँ कल बस एक दिन के लिए ना हम मजे करना चाहते हैं माँ, खुल के जीना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। क्या आपका दिल नहीं करता बचपन की तरह हंसी मजाक करने का? अरे बचपन और बुढ़ापा दोनों अलग चीज है। बचपन में कहाँ किसी चीज की तकलीफ होती थी। बचपन में तो हम दूसरों के भरोसे जीते थे, कहाँ जिम्मेदारियां होती थी। सारी जिम्मेदारियां परेशानियां माँ बाबा लेते थे, हमें क्या करना होता था? सिवाय हंसी मजाक खेल कूद के हमने कुछ किया है बचपन में? अब समझ में आता है कि वो दिन ही खास दिन थे मेरी जिंदगी के। सच में बड़ी माँ, कभी कभी मुझे भी याद आता है कि शादी से पहले भी मेरी एक जिंदगी थी जिसमें कोई भी जिम्मेदारियां नहीं थी। घर वालों के आंखों का तारा थी मैं। और पता है, मेरे बाबा ना किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे, और माँ खाने में सबसे अच्छी चीज है मेरी थाली में परोस के देती थी और कहती थी कि खा ले। पराए घर जाएगी तो कहाँ ये सब नसीब होगा। माँ, मुझे ना इसी बात से बहुत दिक्कत है। अगर हम औरतें पराए घर को अपना सकती तो पराया घर हमें क्यों नहीं अपना सकता है? हम औरतों को क्यों डर डर के जीना पड़ता है? मैंने तेरे इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। जाओ, मुझे थोड़ा गीता पाठ करने दो। चलो जाओ अपने अपने काम पे। माँ, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप मन में अच्छे से जानती है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आप भले ही इस पूरे परिवार की भागदौड़ संभाल रही हैं, सब आपको इतना मानते, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन माँ, क्या आपका दिल नहीं करता कि एक बार आप बचपन के दिनों में वापस लौट जाए? अगर मेरी इच्छा हुई भी लौटने की तो कौन लौटने देगा मुझे? वक्त कभी लौट कर आता है क्या? जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है माँ, लौट कर नहीं आता मानती हूँ, लेकिन एक दिन अच्छे से उसे याद करके महसूस तो कर सकते हैं ना। जो मन में आया बोल दिया, सारी बेकार की बातें। चलो जाओ यहाँ से, बेचैनी मत बढ़ाओ मेरी। और फिर तुम्हारे पति ले जा रहे हैं ना सबको शादी में, जाओ जाकर उनके साथ घुमाओ। माँ, सच में हम उस शादी में जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। सबके साथ जाओ, बस सर झुकाकर खड़े रहो। मामी माँ, और हर पल हर जगह परीक्षाएं तो देनी पड़ती है। इस जिंदगी की परीक्षाएं नहीं खत्म होती हमारे, तो बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। जरा सी भी चूक हुई कि नहीं, कोई ना कोई डांट देते, ताने सुनने पड़ते कि हमारी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि कल हम सब अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, बस एक दिन अपनी खुशी मनाना चाहते हैं। माँ,
प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन इस सब में मुझे मत घसीटो, ठीक है? जाओ अब यहाँ से, मुझे किताब पाठ करने दो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैंने हंसने की आवाज सुनी अभी। नहीं नहीं, कोई हंस नहीं रहा था देवर जी, हम तो दर्द से कराह रहे थे। ये अचानक से आहना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था। वो मैंने चश्मा कहीं रख दिया है, देखना कहाँ है। क्या चश्मा भूल गए होंगे आप? अरे भूलते तो होने कभी, इधर उधर होगा शायद, कहाँ होगा पता नहीं। उठा तो लो मुझे कोई। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह ये ला, ये ना, तू ठीक तो? चश्मा आपका। ओह दर्द तो बहुत हो रहा है। देखिए ना, ये आना कितना दर्द से करा रही है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके सर पे, ठीक हो जाएगी। अरे मिता पानी लेके आना। मैं लाती हूँ। रो रो ट्राई पेट। जाओ, पेट पर गीला कपड़ा डालकर थोड़ी देर आराम करो। बड़ी मम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ये सब मिलकर आपको किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। और तुम कितना नाटक कर रही हो, जरा से मामूली सी पेट के दर्द में तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी ने किडनी निकाल ली हो तुम्हारी। बड़ी मम्मी बोलिए इन्हें कमरे में जाने के लिए। हाँ तुम जाओ, सब इंतजार कर रहे, जाओ। तू उठा भी नहीं जा रहा। उठाओ उसको, अरे उठ जा, उठाओ। आराम से उठा लो, उठा लो, उठा लो। तुम लोग बहुत मजा करेंगे। बहुत मजे करेंगे। अरे देख क्या रही हो, चलो। बहुत टेस्टी दिख रही है तो। डाल इसमें, तो बनाऊंगी इसे, डाल दे इसमें वापस। ए कोई खाएगा नहीं है? हाँ नहीं। हाँ चलो ला, कासुंदी ला। हाँ मैं लिख रही ए चलो, नमक दो, मिर्ची दो। हूँ। माँ ये लीजिए, ये नहीं काशुन, ये लीजिए बड़ी। माँ देखो, हमें मना कर रही हो, खुद खा रही हूँ। मैंने कब खाई? मैं अच्छा आपने कुछ और भी तो मांगा था ना वो? हाँ वो चीनी मांगी थी शायद, चीनी। ये पता नहीं, मेरे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है देख के इमली का। ये लिटिल दादी माँ जो बना रही है, ताजे ताजे बने सरसों के कासुंदी की बात ही अलग है। तुमको पता है, हमारे आंगन में ना बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था। हाँ माँ, और इमलियां पक पक के ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी। तो हम सारे बच्चे दोपहर में जाके उसको उठा के लाते थे और उसका इमली मसाला बना के रखते थे। और वैसे ही आम का भी, इतने आम होते थे, इतने आम होते थे कि कच्चे आमों को मसाला लगा लगा कर खाते थे। लेकिन आम का पेड़ इतना बड़ा था कि उस पर चढ़कर आम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर शोतूदार लंबे थे, तो फिर वो आते थे और ऐसे लकड़ी मार मार के आम निकाल कर देते थे हमें। माँ मतलब हमारे मामू पेड़ पर चढ़ सकते थे? अरे सिर्फ छोटू मामू ही क्यों, मैं खुद भी चढ़ती थी। और फिर तालाब में ऐसे डुबकी मारती थी, तैरने जाती थी, खूब खूब मस्ती करती थी बचपन में। वाह माँ, आपने तो बड़े सुंदर दिन बिताए। मैं भी जब अपने बचपन के दिन याद करती हूँ ना, तो आंखें नम हो जाती हैं। पता है माँ, हम ना गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। मेरा गुड्डा और मेरी सहेली सुक्की की गुड़िया की शादी करवाई थी मैंने। पता है बहुत मजा आया था। और शादी के बाद उसकी गुड़िया अपने ससुराल यानी मेरे घर आ गई। पता है सुक्की का रो रो के बुरा हाल हो गया था, विदाई के समय बहुत रोई थी वो। फिर मेरी माँ के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि शादी का सारा खाना वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से। उन्होंने ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, छोटे छोटे आलू की सब्जी बनाई और साथ में ना छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बनाई। हम सब ने खूब मजे लेकर खाया और उसके बाद सुखी की माँ ने ना हमें न्योता भी दिया था।
क्या दिन थे वो, कितना मजा आता था। काश पूरी जिंदगी भी वैसी ही गुजर जाती, गुड्डे गुड़िया की तरह। ओ बहुत दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप रोएंगी तो माँ का भी दिल दुखेगा ना, माँ को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। अच्छा माँ, एक बात बताइए ना, आप भी बचपन में ये गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी क्या? छी छी छी, ये गुड्डियों गुड्डियों का खेल नहीं खेले मैंने कभी। मैं तो हमेशा बस धूम मस्ती वाले, पेड़ पे चढ़ना, पानी में कूदी लगाना, यही किया मैंने। बहुत शरारती थी मैं। अरे वो छोटी छोटी कागज की कश्तियां नहीं होती, हाँ। वो खूब चलाई है मैंने। और शायद बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला, इसीलिए शादी के बाद पूरी जिंदगी यही खेल खेलते खेलते बीत रही है। मामी माँ, आपने गुड्डे गुड़िया वाली बात क्यों कही? अरे तू नहीं समझेगी, अब जाकर लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अब समझ आता है कि शोतुदा क्यों पढ़ने लिखने के लिए कहते थे, लेकिन घर वालों की कभी ये बात समझ ही नहीं आई। और शादी के बाद जब यहाँ आई तो पता चला कि लड़कियों का शिक्षित होना तो जैसे बहुत बड़ा गुनाह है। माँ, तो अब आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? अब नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आना, अगर मामी माँ का मन नहीं होता तो तू क्या परीक्षा में बैठ पाती? एक बार सोचना। इसके लिए तो मैं माँ की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। मेरा एक ही शौक था और वो भी माँ की वजह से पूरा हुआ। वैसे अहाना, तुझे तो डांसिंग का भी बहुत शौक है ना? हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना नाचना? वैसे मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद था मैं बताऊं? बता ना। मुझे ना साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं दिन भर साइकिल लेके इधर उधर घूमती रहती थी, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, पूरे दिन मैं घूमती रहती थी। तू साइकिल चलाना जानती है? कभी तो तूने ये बात बताई नहीं। गरिमा, शादी से पहले ये बात बता दी तो मेरी शादी हो पाती क्या? अब आप ही सोचे, आप लोगों को अगर पता चलता कि मैं पूरे दिन मोहल्ले में साइकिल लेके घूमती रहती हूँ तो आप बनाती मुझे इस घर की बहू? कभी नहीं बनाती। क्यों बनाती? फिर चलो माना कि शादी से पहले नहीं बताया, लेकिन शादी के बाद कब ये बात बताई तूने? घर की बेटी और बहू एक जैसी नहीं होती है ना। आप ही सोचिए, जिस घर में बहू का पढ़ना लिखना पाप माना जाता है, उस घर में साइकिल चलाने वाली लड़की को कौन मानेगा भला? इसीलिए तो बस डर के मारे मैंने कभी बताया नहीं। वो तो आज सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो ऐसे ही मुंह से निकल गया बस। वैसे आज जब सब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बताऊं अपने बारे में? हाँ, बताइए ना। अब तेरी कौन सी बात है? मुझे पता है मैं बताऊंगी ना तो माँ गुस्सा करेंगी। वो बौर दीदी, माँ गुस्सा नहीं करेंगी, आप बताइए ना। वो मैं ना गाना गाती थी। हैं? वो ऐसे वो हारमोनियम पे गाते हैं वैसा? हाँ। और माँ, मैंने ना कुछ दिन गाना गाना सीखा भी था। ये वाह! और जो मेरा ननियाल है ना, वो संगीत के उस्तादों का खानदान है। हाँ, सुर ताल तो मेरे खून में है। और पता है, स्कूल में ना मेरी जो सारी टीचर्स होती थी वो ना मुझे लेकर बैठ जाती थी, मेरे पीछे पड़ जाती थी कि गाना गा के सुना, गाना गा के सुना। मैं तो थकी जाती थी। और फिर ना मेरे माँ और मामा के कहने पर मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया। और जो मेरी माँ है ना, वो हर रविवार को ना सबसे छुपकर मुझे अपने मायके ले जाती थी गाना सिखाने के लिए। और पता है गाना कौन सिखाता था? मेरे मामा। हाँ दीदी, गाना सीखती थी, कितना मजा आता था। फिर एक दिन ना मेरी दादी को पता चल गया और उन्होंने मेरे गाना गाने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि जो लड़कियां गाना गाती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती है। लड़के वाले ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाते हैं। फिर क्या था,
बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने, और उन सब बातों के बीच मेरी जिंदगी से मेरा सुर पता नहीं कहाँ गुम गया, पता ही नहीं चला। वैसे तुम लोगों ने बहुत सी बातें छुपाई है मुझसे। अच्छा माँ, ये बताइए ना, आप जैसे पेड़ पर चढ़ती थी, या आप तालाब में तैरती थी, या फिर कश्तियां चलाती थी, तो ये बात आपने अपनी सासू माँ से बताई थी क्या? ओ बाबा रे बाबा, ऐसी बातें सासू माँ को कोई बताता है क्या? इसलिए हमने भी नहीं बताई माँ। आज जब आपने अपनी बातें हमसे कही तो हमें भी लगा कि हम अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। और एक आप ही तो है माँ इस घर में जिनसे सच कहा जा सकता है। सच्ची बताऊं तो जो बात हम अपने पतियों से नहीं कह सकते ना, वो आपसे कह सकते हैं। अब से बातें करती रहोगी क्या? वो ये इमली मसाला नहीं खाना है? चलो कटोरी लो, चम्मच लो और चलो यहाँ से। चल चल। आ जाओ, बैठो यहाँ पर, आओ। चम्मच लाइए ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना। ला। चलो लाओ, अपनी अपनी कटोरी दो। कैसा बना? माँ बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। तू इतनी चुप क्यों बैठी है? तूने भी तो कोई कारनामे किए होंगे, पता? नहीं 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 बाबा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बचपन में सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है। बताइए ना, क्या था वो सपना, बताना। नहीं नहीं, मैं तो बस खेलती थी, मतलब खिलाड़ी थी मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी से पहले तो हम सभी खेल कूद करते थे ना। मैंने नहीं बताया बचपन में मैं कितना खेल कूद करती थी? मामी माँ, मैं वो वाले खेल कूद की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं ना कबड्डी में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के बाद ना स्टेट लेवल तक पहुंची थी। और पता है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बनी थी 1 साल के लिए। सच में? वाह दीदी। हाँ सच में? मामी माँ, मैं ना आपके पैर पड़ती हूँ, आप ना ये बात अपने भांजे से मत बताना। मामी माँ, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मुझे कोई प्राइज मिला है या फिर कुछ इनाम मिला है, तो मुझे तो धक्के देके निकाल देंगे घर से बाहर। क्योंकि पता है, जो वो खुद नहीं कुछ कर पाते ना और कोई दूसरा कर ले, तो उनको ना बड़ी जलन सी मच जाती है दिल में। हाँ, वो सह नहीं पाते बिल्कुल भी। ये जो गिरस्ती है, ये भी तो एक कबड्डी के जैसा ही खेल है ना, इसे खेलना आसान थोड़ी ना है। तुम सबने मुझे धोखा नहीं दिया क्या? माँ, इन्होंने भले आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया। आपके छोटे बेटे ने ना मुझे मेरा डांस देख के पसंद किया था, लेकिन अब तो वो भी बोलते हैं कि डांस वांस भूल जाओ। क्या फायदा फिर सच बताने का? आपकी सारी बहुएं तो अपने सपनों की बलि चढ़ाती हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। अरे ऐसे कोई कुछ भूलता है क्या? मुझे तो लगा था मैं भी भूल गई हूँ सब, लेकिन नहीं भूली। और फिर आज तुम लोगों ने मुझे इतना उकसाया, मैं भी तो अपने पुरानी यादों में खो गई ना। बचपन छूटने के साथ साथ मुझे भी ऐसा लगा मेरा भी सब कुछ छूट गया। माँ, आप अपना दिल दुखी मत कीजिए ना। अब सुनिए ना माँ, आप बोर दीदी से एक गाना सुनेंगे? हाँ। ए नहीं नहीं, अब ये सब रहने दो। कोई गाना वाना नहीं गाएगी, ठीक है? आस पड़ोस के लोगों ने सुन लिया तो हंसेंगे, और दिन दहाड़े हमारे घर की बहू गाना गाएगी। लेकिन माँ, अब तो समय बदल गया है ना। अब तो घर की लड़कियों को गाना गाना सिखाया जाता है, ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना, तो कहा जा सके कि लड़की को गाना गाना भी आता है। कभी सोचा माँ आपने, जब लोगों को आपकी बहुओं की काबिलियत के बारे में पता चलेगा, तो वो क्या कहेंगे कि आपकी बहुओं में इतनी काबिलियत है और आपने किसी को बताया नहीं, सबसे छुपा के रखा। लोगों को जब पता चलेगा कि उनमें इतनी कला है, तो सब चौंक जाएंगे। हाँ माँ। मुझे ये भाषण वाषण नहीं सुनाओ, ना ही कोई गाना, ठीक है? नहीं नहीं माँ, गाना वाना कहाँ गाऊंगी मैं अब तो मैं सब कुछ भूल गई। अब तो चूल्हा चौका की सुरताल के अलावा और किसी सुरताल के बारे में
सोच भी नहीं सकती मैं। नहीं नहीं दीदी, और मामी माँ एक गाना सुन लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक गाना सुन लेते हैं, एक गा लो बस, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। हाँ माँ प्लीज। मेरी तो इच्छा नहीं है तुम लोगों को सुनना, तुम लोग सुनो। अरे तो कान बंद किया मामी माँ, आप कान बंद करके थोड़ी ना बैठेंगी जब दीदी गाएंगी, तो बस आप भी सुनी लेंगी। 2 लाइन गा दो बस, 2 लाइन। अरे नहीं ना पारो, जिस चीज को मैं जिंदगी भर के लिए भुला चुकी हूँ उसे क्यों याद दिला रही हूँ? छोड़ना। बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं दीदी। आज तो आपको हमें गाना सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, आज हमारा दिन है ना? और आज तो माँ ने भी कह दिया है कि आज के दिन हम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं। और दीदी 1-2 लाइन गा दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 लाइन है। हाँ बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।